इस वक्त देश के मशहूर बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं मेदांता ग्रुप के। सब बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, मौजूदा जो वक्त है वो कितना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। तो क्या सलाह देंगे आप लोगों को मौजूदा दौर में, वो कौन कौन से एहतियात बरतें जो बहुत ज्यादा जरूरी है? तो आज के दिन में हमारे सामने दो संकट इकट्ठे आ गए हैं। एक तो कोरोना का, क्योंकि जब ये जो सेलिब्रेशंस हुए, दिवाली हुई, उसकी वजह से बहुत लोगों ने लापरवाही करी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए बिना मास्क के, तो एक तो उसकी वजह से ये संक्रमण बहुत बड़ा है। दूसरा जो पोल्यूशन आ गई है, जिसका एयर क्वालिटी इतनी घटिया हो गई है और एसपी जो 2.5 पार्टिकल मैटर है वो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इससे हमें दो चीजों से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वायरस एक तो जो लग रहा है एक दूसरे से लग ही रहा है, पर दूसरा ये भी आज के दिन पूरा एहतियात है कि जो 2.5 पार्टिकल है उसके ऊपर भी वायरस लग के आपके लंग्स के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता है। और दूसरा, ये कार्बन वैसे ही इरिटेट करता है लंग्स को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो उसमें इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी होती है, तो वायरस के लिए अटैक करने के लिए और भी आसानी हो जाती है। तो ये दोनों की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आया है अभी। इसका मतलब ये है कि आज के दिन हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास वैक्सीन में अभी फिर भी 2-3 महीने का गैप है। अगर जो आई अच्छी अभी पता नहीं है, पर लगता है कि आ जाएगी जी। तब तक हमें इतना एहतियात यूज करना है कि हर टाइम अपना मास्क पहन के किसी से भी बात करें, मिले जुलेंगे, अपना डिस्टेंस रखना है, मास्क रखना है और हाथ की सफाई रखनी है। ये तीनों चीजें इवन डबल आप कंपल्शन से आज करें, क्योंकि डेंजर भी डबल हो गया है। बिल्कुल, इसीलिए जो बचना है, और ये जरूरी है बचना, क्योंकि इससे जितने लोगों को अब हो रहा है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल मतलब बर्स्ट कर रही हैं अपनी सीम्स के ऊपर। तो इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल में है लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, लोगों की मृत्यु भी हो रही है इसी वजह से। और ऐसा होता है कि जैसे हमारे युवा जो है वो सोचते हैं कि अगर जो हमें लग गया तो हम ठीक हो जाएंगे। ये गलत बात है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो कई युवा हैं जिनकी जान चली गई, बहुत सीवियर लंग प्रॉब्लम हो जाता है, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। और दूसरा, अगर जो आपने अपने बुजुर्गों को घर पे दिया और उनकी हालात खराब हो गए या मृत्यु हो गई, तो आप सारी जिंदगी पछताएंगे कि आपने ऐसा काम किया। इसीलिए तो मैं बिल्कुल वार्निंग देना चाहता हूं कि आज के दिन डबल चौकन्ना रहना है हमें। जो रोज दिन में 10 बार 20 बार सुनाई दे रहा है कि अपने मास्क रखना है अपने ऊपर, लोगों से पास आके बात नहीं करनी है, हाथों की सफाई करते रहें, तो इसलिए ये हमारा एक ही जो हमारे पास वेपन है इसको कंटेन करने के लिए। और अगर जो जनता मानती है इस बात को, तो यकीनन हम जीतेंगे, यकीनन हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, और यकीनन जब देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार इस तरह की अपील करें तो लोगों को बिना कुछ सोचे इस बात को माननी चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है ये बहुत ज्यादा डराने वाला है। और इसी वजह से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। अगला सवाल आपसे मेरा यह है डॉक्टर नरेश त्रेहन, गृह मंत्रालय की ओर से अभी गाइडलाइन जारी की गई है और सीधे सीधे कहा गया है कि बुजुर्ग और बच्चे घर में रहें, उन्हें कतई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो है जो बुजुर्ग है या जिनको कोमॉर्बिडिटी भी है, चाहे वो 50 साल के हो, 45 साल के हो, जिनको सीवियर डायबिटीज है, जिनको कैंसर की हिस्ट्री है, जिनको लंग डिजीज की हिस्ट्री है, और बच्चों को, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता, उनके लिए ये लॉकडाउन ही समझा जाए। बिल्कुल, इसीलिए स्कूल नहीं खुल रहे। बुजुर्गों को तो वैसे भी ये जो आजकल की पोल्यूशन की हवा है उससे भी बहुत खतरा है, तो घर में ही रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और ये कोई लापरवाही, जो बच्चे हैं आपके घर में, उनको भी ये बार बार समझाए कि लापरवाही नहीं करनी है। ऐसे सोशलाइजेशन और 1-2 महीने नहीं कर सके तो कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। हमने 9 महीने से ये एहतियात यूज किया है, इसको और 2-3 महीने करेंगे तो हिंदुस्तान खुद भी बचोगे, आपकी कम्युनिटी भी बचेगी, बुजुर्ग भी बचेंगे और हिंदुस्तान भी बचेगा।
क्योंकि अगर जो फिर से लॉकडाउन करना पड़ा जी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी इतनी लोगों की खराब हो चुकी है बिल्कुल। कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसका बहुत बड़ा डेंजर है। तो इसीलिए ये हमें समझना है, वो देशभक्ति कहो चाहे कुछ कहो, मतलब ये है कि हमें हर एक शख्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना है। जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो दिख ही रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अब बार बार कह के, बार बार ये बोल के, अगर जो ये हालत हो रही है, लोग सुन ही नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर बार बार आके यही अपील कर रहे हैं, सारे डॉक्टर कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि इसके ऊपर पूरी तवज्जो लगाए रखी है आप लोगों ने दिन रात। इसके बावजूद भी जो इफेक्ट है सो है, पर ये लोगों को इतनी गलती है, क्योंकि ये हम तो देखते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से कि छोटे 30, 35, 25 साल के लोग जो आए, उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनके लंग्स इतने इफेक्ट हो गए कि उनको कई महीने लगेंगे या हो सकता है जिंदगी भर उनके लंग्स स्कार हो जाए। तो इतना जानते हुए अगर जो लोग नहीं करना चाहते तो इसका क्या इलाज है? ये तो अब हम कोशिश में तो लगे रहें और सारा टाइम इसी पे तवज्जो रखें कि पब्लिक को वार्निंग ही रखें सारा टाइम। तो यही होपफुली हमें फायदा होगा। डॉक्टर्स को तो वैसे भी भगवान का रूप माना जाता है और मौजूदा कोरोना के दौर में हम सब ने देखा कि कैसे जान हथेली पर रखकर आप सब ने इस देश की सेवा की है। और यकीनन आप जो बात कह रहे हैं, लोगों को उस बात को बिल्कुल अक्षरशः मान लेनी चाहिए। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो वो जो लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं और उनके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, वो जब अब अपने घर पर वापस लौटते हैं तो वो क्या करें, अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ या किसी भी ऑफिस में वो काम करते हैं। और जी सर प्लीज। पहला काम तो वो अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं जी, और गार्गल करें सॉल्ट और गर्म पानी के साथ, उसके साथ गार्गल करें, तब वो लोगों से मिले। क्योंकि अगर जो उनको ये वायरस इनहेल किया उन्होंने और अभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो गार्गलिंग से फायदा हो सकता है। इससे काफी इफेक्टिव पाया गया है कि सारा जो म्यूकस इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ जाए, तो इसका जो संक्रमण का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दूसरा, अगर जो बुजुर्गों के पास जाएं तो आप मास्क पहन के जाएं, क्योंकि उनकी जो वल्नरेबिलिटी बहुत है। हमने देखे, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे आईसीयू फुल है बुजुर्गों के साथ। 72, 78, 92 तक की उम्र तक लोग आए हैं। अच्छी बात यह है कि काफी सारे जो ठीक टाइम पहुंचे वो तो बच गए हैं, पर जो बहुत लेट आए उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो वो वेट करते हैं, जब रात पड़ी तब वो पैनिक करना शुरू करते हैं और बेड ढूंढना शुरू करते हैं रात को 10 बजे 12 बजे। वो नहीं करना है। अगर जो आपको कुछ तकलीफ हो रही है, एहसास हो रहा है कि हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर एडवाइस देता है, तो वेट मत करें, दिन में कांटेक्ट करें, दिन में हम अकोमोडेट करें। रात को एक तो आपको परेशानी होगी, एक बेड ढूंढना मुश्किल होगा उस टाइम। सो इसीलिए मेरी ये अपील ये भी है कि प्लीज, अगर जो आपको तकलीफ हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, फीवर बहुत दिनों से हो रहा है, सीटी कराया गया, उसमें अगर जो पैचेस निकले हैं, तो फिर डिले नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ अर्ली स्टेज से अगर जो शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो लोग लेट आते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, अभी भी उनको बचा भी लेते हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी करता है, किडनीज को भी करता है, ब्रेन और लिवर को भी करता है। इसलिए ये वायरस हर ऑर्गन में पाया गया है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर जो सिर्फ हमारे लंग्स में जाएगा हम रिकवर हो जाएंगे। नहीं, कई लोगों की किडनीज चली गई जो कभी रिकवर नहीं हो रही हैं, लिवर फेलियर हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, पर मेरी अपील जो है ये सिंसियर है लोगों को कि हर शख्स को अपनी हिफाजत करनी है। इससे आपकी भी हेल्प होगी, कम्युनिटी भी होगी, और जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं जो 9 महीने से लगे हुए हैं दिन रात, बिल्कुल उनका वो भी कभी एग्जॉस्ट होके गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज इस पे तवज्जो दें और मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को संभालें। सिर्फ हमें लगता है कि 2-3 महीने का और कष्ट है, वैक्सीन आ जाएगी, फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में होपफुली रिटर्न कर सकेंगे।
वैक्सीन आ जाएगी तो क्या चेहरे से मास्क भी उतर जाएगा? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मन में है। वो सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से हम देखते हुए चले जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमें सर्दी, जुकाम, बुखार है तो वो बदलते हुए मौसम की वजह है या फिर मुझे कोरोना है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से मुझे बुखार या फिर जुकाम हो गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? तो ऐसा है कि एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली जी। अगर जो 2-3 दिन तक ये खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ, जो नॉर्मल फ्लू होता है इस टाइम, वो 24 घंटे 48 घंटे में अपना ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर जो नहीं होता तो अपना RT-PCR जरूर कराएं, अपना टेस्ट करा लें, उससे जाहिर हो जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। क्योंकि अगर जो नहीं है तो एक तो अपने मन की संतुष्टि हो जाती है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो पॉजिटिव है तो अच्छा हुआ, पता लग गया कि उसकी राइट ट्रीटमेंट शुरू करी जा सके। बिल्कुल। पर अपने घर में अपने आप को मत ट्रीट करें, आजकल बहुत खतरनाक टाइम है। जो भी आपके फिजिशियन हैं, जो भी आसपास के डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें अपना पूरा एक कनेक्शन कर ले और एग्जामिन करके कि किसी डॉक्टर की गाइडेंस में आप रहें। अगर जो गाइडेंस में रहेंगे तो डॉक्टर्स आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ अब टेस्ट कराना है, अब CT कराना है, अब हॉस्पिटल में जाना है, कि घर पे सेफ है। ये सब बातें बहुत जरूरी है कि हम इस टाइम में फॉलो करें। ये बहुत जरूरी बात आपने बताई है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर नरेश त्रिहन आपसे ये है, 2-3 महीनों का जिक्र आप भी कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने के भीतर वैक्सीन आ जाएगी और फिर वो लगना शुरू हो जाएगा। जो डोजेस लगेंगे उसकी वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, और साथ ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे शिकायत करते हुए। हम लोग भी लोगों के पास जाते हैं जो मास्क नहीं पहन के रखे हुए होते हैं, उनसे सवाल पूछो तो उनका कहना होता है कि मास्क पहनने से हमारा दम घुटता है, इस वजह से वो बार बार मास्क को हटाते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह, और क्या जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद चेहरे से मास्क उतरने लगेगा, इस तरह की उम्मीद की जाए? हाँ, जरूर नहीं उतरने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आज के दिन जो आप कहते हैं कि हमारा सांस घुटता है, देखो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, सारे लोग जाते हैं, हम सारा दिन मास्क पहनते हैं जी। ये कोई जरूरी नहीं है, इसके ये यूज्ड टू हो जाता है आदमी। ये नहीं कि ये ऐसी चीज है कि जो जिससे आपको तकलीफ हो रही है, ये मोर मेंटल है रादर देन फिजिकल। दूसरी बात, आप अलग चले जाएं, खुली हवा में चले जाएं, थोड़ी देर लोगों से दूर रह के अगर जो आप ब्रीदिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। इसीलिए अगर जो आप डिस्टेंस रखेंगे तो आप ब्रीथ कर सकते हैं, अपना मास्क उतार सकते हैं। इसीलिए ये तो इमीडिएट बात है। वैक्सीन की बात यह है कि आज के दिन कई फ्रंट रनर वैक्सीन हैं, जो अमेरिका में 2 हैं जिनके ऊपर काफी बड़ी स्टडी करी गई है। जो एक फाइजर की है, एक मॉडर्ना की है जी। उसकी जो फाइनल एनालिसिस जो है 10 दिसंबर को US FDA करेगा। उससे पता लग जाएगा कि इसकी अप्रूवल आ रही है एज फॉर इमरजेंसी यूज जी। पर वो हमें उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके डोसेस ही बहुत कम बन रहे हैं। जो उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। तो ये उसकी एक्सपोर्ट जो है मेरे को लगता नहीं है कि शुरू में होगी जी। हमारी जो उम्मीद है, जो हिंदुस्तान में बन रही है वैक्सीन, 3 वैक्सीन जो फ्रंट रनर्स हैं। एक तो हो गई जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो सिरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, उन्होंने ऑलरेडी 40 मिलियन डोजेस बना लिए हैं और वो कहते हैं कि 100 मिलियन बन जाएंगे दिसंबर तक। ये तो एक राहत है कि कुछ लोगों को तो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो सकता है, पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे एनालाइज नहीं हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आज आ रही है वैक्सीन के बारे में, वो कंपनीज दे रही हैं। साइंटिफिक एनालिसिस जो हम उसका रिगर होता है, जिसके थ्रू इसकी इवैल्यूएशन होती है इमरजेंसी बेसिस पे भी, वो अभी नहीं हुई है। तो डेटा आएगा, डेटा एनालाइज होगा, फिर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में भी जिनको एक बार कोरोना हो चुका है, चाहे उनके सिम्टम्स दिखे हों या फिर नहीं दिखे हों। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यह है कि एक बार मुझे हो चुका है तो वो दोबारा नहीं होगा, और फिर वो तमाम एहतियात जो अपनाए जाने चाहिए उसको लेकर उनका अप्रोच बहुत ही ढीला ढाला सा है। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिसको हो गया है वो 3-4 हफ्ते बाद अपने जो एंटीबॉडीज हैं वो चेक करवा लें। अगर जो एंटीबॉडीज हैं और स्ट्रांग है, तब तो आपके चांसेस री इन्फेक्शन के बहुत बहुत कम है।
पर कई लोग हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए थे, जिनकी बॉडी ने रिएक्ट किया ही नहीं क्योंकि उनको सिम्टम्स ही नहीं हुए थे, बहुत माइल्ड अटैक था, तो उनकी प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है क्योंकि उनके एंटीबॉडीज ही नहीं बने। तो उनको तो पूरा एहतियात रखना है जिसको जैसे नहीं हुआ था। पर जिनको हुआ भी था जी, ये कोई जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती लोगों के पास जाएं, फिर भी एहतियात थोड़ा यूज करें। हाँ, आपको रिपीट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। ये असलियत है कि आज के दिन में वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत इनफ्रीक्वेंट केसेस पाए गए हैं कि सेकंड टाइम इन्फेक्शन हुआ हो। तो इसीलिए 100% प्रूफ तो नहीं है, पर काफी सारी आपको सिक्योरिटी है। पर जिनके माइल्ड केसेस थे उनको नहीं बिहेव करना चाहिए ऐसे, और सबकी अगर जो एंटीबॉडीज चेक हो जाएंगी तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि कितनी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम चल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे सर्वे हुए थे उसमें पता लगा 25% को हुआ है। बिल्कुल। अगर जो ऐसा बढ़ता गया और 3 महीने में जो 40-50% की तरफ चला जी, तो इससे भी ज्यादा होगा हमें। ठीक है, और बहुत उन लोगों शुक्रिया। को बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहन आज तक से जुड़ने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एक ऐसे वक्त में जब हर एक नागरिक को जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरी लहर की दस्तक होती है हिंदुस्तान में तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इसी वजह से डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जो बातें बताई हैं उसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।